तोपखाना स्थित दारुल अवाम पर सपा नेता आजम खान ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उन्होंने सपा प्रत्याशी आसिम राजा के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि रामपुर को न सिर्फ हम दुनिया के नक्शे पर लेकर आए हैं, बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि रामपुर के साथ बहुत जुल्म हुआ है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने कहा कि हमने कभी किसी के साथ धर्म और जाति के नाम पर कोई फर्क नहीं किया, किसी के साथ ज्यादती नहीं की। मालूम नहीं कौन भाजपा, बसपा, कांग्रेस का है। कांग्रेस वालों से तो लड़ाई नहीं थी, लेकिन भाजपा वालों के साथ कल भी अदावत थी, आज भी अदावत है और मरने के बाद हमारी कब्र की भी अदावत रहेगी, वो भी उसूलों की बुनियाद पर। हमारी कोई निजी लड़ाई नहीं है, इसलिए हमारे आपस के रिश्तों में कोई खटास नहीं आनी चाहिए। जात और धर्म की बुनियाद पर कोई फर्क नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ एक बार विधानसभा में शपथ ग्रहण के लिए गए थे, वहां भाजपा के वजीरों और एमएलए के सिर नहीं उठ रहे थे। उन्हें मालूम था कि वो मुझसे आंख नहीं मिला सकते। हम पर सिर्फ एक ही जुल्म रह गया था कि बची हुई जान निकाल लें। उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि यहाँ लोग शमशी और गैर शमशी का सवाल उठा रहे हैं। हमें कब से ये शमशी वोट दे रहे हैं, क्या क्या नहीं सहा है इन्होंने। एक ऐसा चुनाव था जिसे जीतने के बाद इनकी दुकानों पर पथराव हुआ था, लूट ली गई थी दुकानें और ये कहा गया था कि तुम्हारा नबी जीत गया। अरे शमशी और गैर शमशी का सवाल उठाते हो, कहाँ से मुसलमान हो? आजम खान ने कहा कि कोई है ऐसा जो ये कहे कि जाति की बुनियाद पर मैंने उससे फर्क किया है। आजम खान ने कहा कि अगर मेरी सियासत में भी जाति की बुनियाद पर कोई बहस होती है तो मेरी सारी कुर्बानी, तकलीफें सब बेकार हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का जिक्र करते हुए सपा प्रत्याशी आसिम राजा को राजा बनाने की अपील की। आजम खान ने कहा कि आपने तो मेरे लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। हर कदम पर, हर मौसम में एक ऐसा शख्स जो जेल में बंद है, जिसके निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी, मायूसी थी आपके सामने, लेकिन आपका जुनून कम नहीं हुआ। मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। जिसकी परेशानी बिल्कुल साफ है। सपा नेता ने कहा कि हमारा दामन तो लोगों ने दागदार कर दिया है, जिसका जो चीज चाहता है हम पर इल्जाम लगा देता है। आजम खान पिछले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि वो सिर्फ दहशत का चुनाव था, लगता था कि लोकतंत्र है ही नहीं। आज भी लोकतंत्र कितना है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। सपा नेता ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले न हुए होते तो हमें आप यहाँ जिंदा नहीं पाते। उन्होंने कहा कि किसी को सपा प्रत्याशी आसिम राजा से शिकायत हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। उन्होंने कहा हमारे सामने बहुत बड़ा मकसद है और हमारे मुकाबले में वो शख्स है जिसको टिकट हेलीकॉप्टर से पहुँचाया था। एक मिठाई का दाना भी जीतने पर नहीं खाया था। मैं कभी किसी का काम हो जाए तो उससे मिठाई नहीं लेता हूँ और कहता हूँ कि या तो इस काम का फिर ठीक से हिसाब करो, एक डिब्बे में हमें हजम नहीं होता, इसे ले जाओ। उन्होंने सपा प्रत्याशी को अपने पास बुलाकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का जिक्र करते हुए कहा कि जब पहली बार कन्नौज से अखिलेश साहब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तब हमने नारा दिया था, उनके घर का नाम टीपू है। हमने कहा था कि टीपू को सुल्तान बना दो और उन्हें सुल्तान बनाया भी, और आज मैं कहता हूं आसिम को राजा बना दो। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।